नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और फिलहाल डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो यार नेता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुलुंड के वार्ड नंबर 107 के उम्मीदवार नील सोमैया जी। नील सोमैया जी, आप लगातार दूसरी बार नगर सेवक पद के लिए उम्मीदवारी भर चुके हैं और इस बार आपकी जीत लगभग तय मानी जा चुकी है, क्योंकि ऑपोजिशन की जो बड़ी बड़ी युतियां है शायद उनके कैंडिडेट्स उतर नहीं पाए, जो उतर पाए उनकी एफिडेविट्स रद्द हो गई है और अब बचे कुछ अपक्ष उम्मीदवार आपके सामने है। तो ऑलमोस्ट ये जो आप जीत चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संस्कार जो हमें दिए गए हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि किसी को कम मत समझिए, भले अपक्ष हो, उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के लिए उतरती है तब जीतने के लिए और लड़ने के लिए उतरती है और इस बार हम ये चुनाव जीत कर रहेंगे। तो आत्मविश्वास तो काफी है नील सोमैया जी में, लेकिन अभी भी संघर्ष तो करना पड़ेगा क्योंकि 9 अपक्ष उम्मीदवार अभी भी मैदान में उतर चुके हैं। तो नील जी, नो यार नेता में हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप 5 साल कॉर्पोरेटर थे, नगर सेवक थे, तो आपने इन 5 सालों में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जनता जनार्दन आपको फिर एक बार चुने? जिस भाग से मैं नगर सेवक हुआ करता था, मुलुंड कॉलोनी सर्वोदय नगर, जो वार्ड क्रमांक 108 हुआ करता था, उसकी समस्याएं स्लम से रिलेटेड थी, फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, डेली सिविक इश्यूज से रिलेटेड थी। वो सारी समस्याएं हमने डे टू डे बेसिस पर सॉल्व करने का प्रयास किया है। इसमें हमें अच्छा खासा सक्सेस भी मिला है और नीचे सर्वोदय तरफ के साइड के लोगों का कुछ छोटा मोटा हॉकिंग के हिसाब से या कोई ड्रेनेज के हिसाब से या कोई कॉमन ड्रेनेज के हिसाब से, नाला, रोड, ये सारे काम हमने नॉर्मली और रूटीन में किए हुए हैं, जिससे 108 की जनता और मुलुंड की जनता ये भारतीय जनता पार्टी पर खुश है और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो संगठन भारतीय जनता पार्टी की असली शक्ति है। तो मैंने बहुत सारे नया नेता के इंटरव्यू किए हैं, लेकिन शायद ये पहले नेता है जिन्होंने रोड पर उतर के इंटरव्यू किए हैं और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर इनका सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए ही काफी लोग मौजूद है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज घुमाए कैमरा और मैं लोगों से पूछना चाहूंगी कि लोग क्या इनके काम से खुश है कि नहीं है। सर, आप यहाँ पर खड़े हैं फिलहाल, तो पकड़ लिया को। आप बताइए, नील जी ने इन 5 सालों में जो काम किया है, इसके चलते उनको वोट क्यों मिलना चाहिए? क्या आप उनको वोट करेंगे? इनका काम क्या आप इनके काम से खुश हैं? जरूर खुश है हम, और हमारे साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं वो नगर सेवक। जब भी जरूरत पड़े, जब भी हम कांटेक्ट करें, कभी उनकी तरफ से कभी ना नहीं आया, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें निकाला ही है और हम बहुत खुश है और इनको वोट करेंगे। एक सामान्य सब्जी बेचने वाले भी यहाँ पर मौजूद है, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, मैं उनसे भी पूछूंगी। सर, नील जी आपके कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, क्या आप उनके काम से खुश हैं? खुश है, खुश है। आपका आशीर्वाद है उनको? हाँ, पूरा आशीर्वाद है, 100%। तो ऐसे है यहाँ के नेता जिनकी जीत लगभग तय मानी जाती है और ये है भारतीय जनता पार्टी का गढ़, जो कि गढ़ माना जाता है मुलुंड पूरे भारतीय जनता पार्टी का। हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू देखा। मैम एक्सक्यूज मी मैडम, आप आइए, 1 मिनट आइए। मैं एक सामान्य महिला से पूछना चाहूंगी जो कि यहाँ पर चल रही है। मैडम, बैग गया, मदद करते हैं। नील जी आपके यहाँ पर कॉर्पोरेटर रह चुके हैं 5 सालों में, आप सामान्य महिला है, बस आप सब्जी लेके जा रहे थे। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप इनके काम से खुश है? हाँ, मैं खुश हूँ बहुत। क्या क्या किया है इन्होंने आपके लिए? मैं अभी फिलहाल तो बिजी हूँ, तो बस उन्होंने अच्छा काम किया है और आपका आशीर्वाद है उनके साथ? हाँ। तो आप खुशी देख सकते हैं लोगों के मुंह पर, लोगों के फेस पर एक संतोष की भावना देख सकते हैं कि इनका काम कैसा रहा है इन पिछले 5 सालों में। मैं नील जी आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, लोग तो आपके काम से बहुत खुश है, लगभग आपकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अगर आप वापस चुने जाते हैं तो अगले 5 सालों में आप मुलुंड को और भी सुव्यवस्थित और भी डेवलप करने के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या है आपका रोड मैप? मुलुंड में 6 के 6 नगर सेवक या पार्षद ये सारे भारतीय जनता पार्टी के चुन के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मुलुंड, ऐसा कहने से बेहतर मैं कहना चाहूंगा कि मुलुंड के लोगों का प्रेम है भारतीय जनता पार्टी पर,
भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने की भावना से मुलुनकर प्रेम करता है, प्यार करता है, इसीलिए हमें समर्थन देता है। और मुलुनकर की जो भी समस्या होगी, आए दिन की समस्या हो, लंबी समस्या हो, वो सारी हम सॉल्व करेंगे। हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अपने मुलुंड के एमएलए श्री मिहिर कोटेचा जी, पूर्व सांसद श्री किरीट सोमैया जी, इन सभी का मार्गदर्शन और ये सभी के जो अच्छे काम है वो सारे काम आगे ले जाने का मुझ पे जिम्मा दिया गया है पार्टी से, और वो मैं बखूबी निभाऊंगा। और मेट्रो का काम जो अभी मुलुंड में शुरू हो गया है उसे गति देने का काम करके जल्द से जल्द मुलुंडकरों की सेवा में मेट्रो अर्पण करने का हमारा प्रयास रहेगा। सर, पिछले 4 सालों से बीएमसी के चुनाव हो नहीं पाए हैं, लेकिन अब जाकर ये चुनाव हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिलहाल मुलुंड में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो क्या है? और आप नगर सेवक अगर बनते हैं तो सबसे पहला आप कौन सा काम करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 नगर सेवक 2017 में चुन के आए थे। 2022 तक हमारा सदन चला। 2022 में हाउस डिसॉल्व हो गया। 2022 में इलेक्शन होने थे जो अब तक नहीं हुए, पर भारतीय जनता पार्टी के 6 के 6 नगर सेवक ये रास्ते पर थे, निरंतर काम कर रहे थे। इसलिए मुलुंडकर को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, इसका हमने पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया है। और जो भी छोटा मोटा इश्यूज है, मुलुंड में डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे लोगों के, वो हम एड्रेस करके जरूर उस पर हम निवारण करके दे देंगे। सर, इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से, अभी आई थिंक किरीट सोमैया जी ने ट्वीट करके कहा कि दैव की मर्जी है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष की एफिडेविट ना देने की वजह से कैंडिडेचर रद्द हो गया। ये सब सिर्फ सहयोग है या फिर पॉलिटिकली इंस्पायर्ड मूव है? क्योंकि विपक्ष इस पर कुछ लोग नाराज भी दिख रहे हैं, कुछ लोग काफी खुश दिख रहे हैं, पर ये इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक अटकलें चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की सिचुएशन जो अपने पास वार्ड क्रमांक 107 में खड़ी हुई है, वो एक भगवान का चमत्कार से कोई कम नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है। लोग कुछ भी बोले, अगर एक कैंडिडेट अपना शपथ पत्र मतलब अपना प्रतिज्ञा पत्र अगर गलत देता है तो उन्हें समय दिया जाता है वो करेक्ट करके सबमिट करने का। सामने वाले शरद पवार जी के तुतारी सिंबल वाले अधिकृत उम्मीदवार ने जो फॉर्म सबमिट किया था उसमें शपथ पत्र का इशू था, तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं थी, ना हमने कोई वकील दिया था, ना हमने उन्हें गाइड किया था। उनके वकीलों ने उनका शपथ पत्र तैयार किया, गलत शपथ पत्र था, और सही शपथ पत्र अगर बना हो तो समय पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है। तो इसमें भगवान का चमत्कार ही हम देख सकते हैं। तो सर, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक जनता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपको वोट देने के लिए? आप भारतीय जनता पार्टी पर प्रेम और विश्वास करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी आपको कभी नाराज नहीं करेगी। तो ये है नील सोमैया का जनता से वादा। लेकिन मैं आपकी एक टेस्ट तो लेना चाहूंगी। शायद मुलुंड की जनता को आपसे कुछ काम हो, आप नगर सेवक बन जाते हैं, तो वो आपको संपर्क कहाँ करेगी? आप एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे जो कि उनकी सेवा में 24/7 एक्टिव रहे? डेफिनेटली। मेरा एक मोबाइल नंबर है 8797108108, जो मैंने 2012 में शुरू किया था, वो निरंतर चालू रहेगा। और अब जब मैं 107 क्रमांक वार्ड की सेवा करने आया हूँ तो हमने एक नया कार्यालय नंबर लिया है 9594107107। इस नंबर, इन दोनों नंबरों पर, ये नंबर ऑलरेडी मुलुंड में फेमस है दोनों, और मैं अभी भी अपील करना चाहता हूं कि ये नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी आपके सेवा में हाजिर रहेगी। तो मुलुंड वालों, आपके पास अभी 2 नंबर आ चुके हैं। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके जो ये नेता खड़े हैं आपके सामने वोट के लिए, क्या ये वोट लेने के काबिल है या नहीं, आप टेस्ट कर सकते हैं और अपना निर्णय भी ले सकते हैं। आपके सामने वार्ड नंबर 107 से लगभग 10 उम्मीदवार है, और उसमें से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट शायद अगर कोई माना जा रहा है जनता की ओर से, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया जनता के साथ, तो हर कोई इनके काम से खुश है। लेकिन फिर भी पिक्चर अभी बाकी है। 15 तारीख को मतदान होगा जिसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। अभी नील सोमैया को जनता जनार्दन अपना आदेश देती है या नहीं, ये तो वक्त दिखाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये है कार्यकर्ताओं का जोश, लोगों का उत्साह,
लोगों का समर्थन। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये 15 तारीख के बाद 16 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको देना पड़ेगा 15 तारीख को अपना वोट। लेकिन तब तक के लिए आप डीसी न्यूज इंडिया के साथ देखते रहे नो योर नेता। हमारा नेता कैसा हो, वीर भाई अपने हो।